जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आपका स्टैट्स चल रहा था जिसमें मैंने इससे पहले आपको बार डायग्राम, पाई डायग्राम पढ़ा दिया था। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं भाई फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हमें तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें भाई हिस्टोग्राम, फिर पढ़ना है हमें पॉलीगन और ओगिव, इतनी चीजें पढ़नी। चलिए सबसे पहले जानते हैं हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये एक तरह की कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंटेशन करने का ग्राफ के रूप में करने का काम करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो हिस्टोग्राम होता है दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, इक्वल में आप देखेंगे कि मार्क्स जो है आपका इक्वल होगी। जैसे ये जो क्लास इंटरवल है आपकी इक्वल होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देखिए इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस सब में इक्वल है। तो इसका डायग्राम आप सिंपली बना सकते हैं भाई। आपने इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाया और इधर मार्क्स को दिखाया, 10, 20, 30, 40 ऐसे आप लिख गए। और फ्रीक्वेंसी एक तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 12, 8, 4 पे ऐसे आपने दर्शा दिया। ये होती है इक्वल क्लास इंटरवल। चलिए अनइक्वल क्लास इंटरवल को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, लेकिन यहां पे 10 का गैप है। 30 से 40 10 का गैप, 40 से 20, 40 से 60 सॉरी, ठीक है, यहां पर 20 का गैप है और 60 से 80 यहां पर भी 20 का गैप है। तो क्लास इंटरवल क्या है भाई? अनइक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट फैक्टर के लिए हम भाई फॉर्मूला लगाएंगे। हमें फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा जो डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, अब यहां पर हम देखेंगे कैसे कि यहां पर डिफरेंस देखिए 5 का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, 5 का है और हमें हमेशा यहां पर लोवेस्ट क्लास इंटरवल को नीचे रखना पड़ेगा। फॉर्मूला कहता है कि भैया हमें लोवेस्ट क्लास इंटरवल चाहिए, सबसे कम क्या है 5 का है। और फिर हमारे जो क्लास इंटरवल के बीच में जो ओरिजिनल, जैसे यहाँ पे 5-5 का 5-5 5-5-5, यहां पर आप देखेंगे 10 वाले में, तो ओरिजिनल क्लास इंटरवल इस सिचुएशन में आपका 10 का है, तो 10 ऊपर। और लास्ट क्लास इंटरवल आपका क्या था 5। आपने एकदम स्टार्टिंग में देखा सबसे कम वाला क्या था 5, तो उससे डिवाइड होके आप एडजस्ट करके ये निकाल लेंगे। जैसे 1 1 1, यहाँ पे 2 4 4, तो आपने इसको डिवाइड करके एडजस्ट फैक्टर निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट फैक्टर से आप डिवाइड कर देंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल आएगी। यहाँ पे डेंसिटी लिख दे रहा हूं मैं, डेंसिटी निकल आएगी। ठीक है, इतनी हो जाएगी। जब आप इसको आप निकाल लेंगे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बस मुझे ये फोकस आपको समझाना था। अनइक्वल वाले में जब भी क्लास इंटरवल डिफरेंस हो, अनइक्वल हो, तो आप क्या करेंगे, एडजस्ट फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे भाई, जो वहां पर जैसे यहाँ पे 30 और 40 का डिफरेंस है 10, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल जैसे हमारा 5 था, जो पहले सबसे कम वाला था लोवेस्ट इंटरवल, उससे रख के आप डिवाइड कर लेंगे और एडजस्ट फैक्टर निकाल आएगा। नंबर ऑफ वर्कर जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल आएगी। और आप उसके बाद इसे एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया भाई 7, मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड, 7 को हमने 1 से डिवाइड किया, 7 निकला। ठीक है, हमने 10 को 1 से डिवाइड किया, 10 निकला। 27 को 1 से डिवाइड किया, 27 निकला। 15 को 1 से डिवाइड किया, 15 निकला। लेकिन 12 को जब हमने 2 से, क्योंकि हमारी यहाँ पर एडजस्ट फैक्टर 2 निकला था, तो 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 मिला। ऐसे ही 12 को हमने 4 को किया तो 3 निकला, और 8 को डिवाइड 4 से किया तो 2 निकला। आई थिंक आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम लोग पॉलीगन पे बात कर लेते हैं। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज अनदर फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। ये क्या करता है भाई, मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है। जैसे यहां पर देखिए हो रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स बने उनके टॉप से। ठीक है, ये रेक्टेंगल, इसका टॉप यही है, टॉप से। और ये एक लाइक का हिस्टोग्राम ही होता है। बस क्या होता है इस हिस्टोग्राम में, क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके टॉप से इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसी को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मार्क्स आपको गिवन है 0 से 10, 10 से 20, ऐसे करके आपको गिवन है, और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डायग्राम एक ड्रॉ कर देंगे और आप उसके टॉप वाले पॉइंट से उसको ज्वाइन करते जाएंगे, और ये कहलाएगा आपका एक पॉलीगन। चलिए अगली बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। देखिए ये भी एक तरह का पॉलीगन है, लेकिन बस यहां पर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। मैंने पहले क्लियर लिख दिया, नॉट बाय स्ट्रेट लाइन। ये कैसी होती है, एक फ्री हैंड स्मूथ कर्व होती है। आपने कैसे किया भाई, फ्री हैंड ऐसे करके ऐसे इसको बना दिया, तो ये
फ्री हैंड कर्व होती है, स्मूथली जो बन जाए उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। और टू कॉपी बिल्कुल पॉलीगन जैसे होता है वैसी होती है, जैसे आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे और साथ ही साथ ईयर्स गिवन है। तो ईयर्स आपको 150, 300, 500, 80, तो यहाँ पर देखिए क्या आपका 150 गिवन है, ठीक है, 150, 300, 500, 800, 1000, तो वहीं पर स्ट्राइक कर रहा है 900, 400, 100। और आपने क्या किया भाई, उसी के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को बना दिया है। बस यहां पर एक फर्क था, आपने फ्री हैंड स्मूथली कर्व बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया है। जब भी आप फ्री हैंड स्मूथली कर्व को रिप्रेजेंट कराएंगे उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेंगे। इतनी बात आपको। चलिए अब हम लोग ओगिव की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ कर्व which is contained by the point qualitative frequency data on the graph paper in the form of the smooth curve। ये भी एक तरह का क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा को क्या करता है, ग्राफ पेपर पर क्या करता है, पॉइंटेड कर रिप्रेजेंटेशन करता है, एक तरह से बताता है, ठीक है, स्मूथली हैंड से, मतलब स्मूथली कर्व के फॉर्म में होता है। स्मूथली कर्व जो एक नॉट अ स्ट्रेट लाइन हो, वो कैसे भी स्मूथ हैंड से खींची गई हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओगिव। अब इसमें देखिए लेस देन होता है, मोर देन होता है, दो तरीके से होते हैं, ठीक है। जब भी आपको लेस देन लिख के आए, जैसे आपको यहाँ पे डाटा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये गिवन था, ठीक है, मार्क्स आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ऐसे चल रहा था और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे। तो आपको एक बार लेस देन निकालना पड़ेगा और एक बार आपको मोर देन निकालना पड़ेगा। ये इसके फीचर्स है भाई, आपको करना ही पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो आप जब लेस देन करेंगे 5 से लेस देन मतलब 5 से कम, ठीक है, 5 से कम मतलब 0 से 10 हो सकता है। और जब 0 से मोर देन तो मतलब 0 से 5। तो जब भी आप लेस देन की सिचुएशन में आएंगे तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 गिवन थी, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। अब लेस देन वाले में 4 में 6 ऐड होगा 10, और 10 में फिर 10 ऐड होगा, क्योंकि 4 में 6 ऐड हुआ तो 10 हुआ, और 10 को हमने यहाँ पे शो किया। 10 में फिर हमने 10 ऐड कर लिया 20, 20 में हमने फिर 10 ऐड कर लिया 30, और 30 में हमने 25 ऐड किया। ऐसे कंटिन्यू ऐसे आप ऐड करेंगे। तो लेस देन में हमेशा याद करिए आप ऐड करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जब आपने लेस देन निकाल लिया होगा तो आप क्या करेंगे, मोर देन निकालेंगे। मोर देन मतलब 0 से आप अबव जाएंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 20, तो ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस। और जब आपने लेस देन निकाला 100, तो आप क्या करेंगे, 0 पे 100 लिखेंगे और 100 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4 से आपने किया 96, 96 को 6 से माइनस किया 90, और 90 को 10 से माइनस किया 80, 80 को 10 से माइनस किया 70। ऐसे ही आप माइनस करते जाएंगे तो आपको लेस देन और मोर देन का ये वैल्यूज मिल जाएगी, मतलब आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो आपके लिए एक डायग्राम बनाना आसान रहेगा। तो यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी लेस देन होगा तो एडिंग होगी, और जब भी मोर देन होगा तो वो माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने डाटा प्रेजेंट किया है भाई, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि ये क्या है, ये लेस देन का डाटा जा रहा है, ये लेस देन 4, 10, 20, तो ये लेस देन वाला मैंने शो किया है। 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95, 100। तो आप ये देखेंगे मैंने लेस देन, ये लेस देन वाली कर्व है एक तरह से, ठीक है, और ये मोर देन वाली कर्व है, ठीक है। तो डाटा आपको कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप लेस देन बनाएंगे तो ऐसे जाएंगे, और मोर देन को आप ऐसे गिराते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर आप मिला भी लीजिए, 5 पे क्या है भाई, 4 है, तो 4 है, और 10 पे 10 है, 10 है, 15 पे 20 है, 20 है, और 20 पे 30 है, वो एकदम मैचिंग है। और ऐसे ही आप लेस देन में देख सकते हैं, मोर देन में देख सकते हैं, सॉरी, मोर देन में आप 0 पे देखेंगे 100 है, 5 पे आपका 96 है, 10 पे आपका 90 है। तो ऐसे ही आप जब मिलाएंगे तो एकदम सेम एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे जब भी मेरी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।